हेलो व्यूअर्स, आइए आज देखते हैं यूनानी मुरक्कबात का एक बहुत ही मशहूर मुरक्कब जवारिश कमूनी कबीर बनुस्खे ख़ास। ये आप देख रहे हैं ज़ीरा स्याह मुदब्बिर या कैरावे ब्लैक क्यूमिन। इसको सिरके में मुदब्बिर किया गया है ताकि ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाए और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। ये 750 ग्राम लिया है हमने। दूसरा इंग्रेडिएंट है इसका सुदाब या तितली। आप नुस्खों में अक्सर ये देखेंगे बर्ग सुदाब ओनली, लेकिन मैं इसमें ऑलमोस्ट 40% तुख्म सुदाब भी शामिल करता हूँ। इससे इसकी एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है। और अब हम देखते हैं ये फिलफिल स्याह काली मिर्च 125 ग्राम। सुदाब को हमने 200 ग्राम लिया है। और ये बूरा अरमनी 125 ग्राम। ये दालचीनी 125 ग्राम। इस तरह से ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो शामिल किए जाते हैं जवारिश कमूनी में, और बाकी मुरब्बजात वगैरह हैं जो हम वो दिखाएंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि फ़िलहाल मेरे पास एक सुदाब का बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पौधा है। मैं देखिए, आप इसके लीव्स देखिए, इसके फ्रूट्स देखिए। ये बिल्कुल फ्रेश प्लांट है सुदाब का। इसके बर्ग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, सूख कर बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत टूटते हैं। अब हम इसके यूजेस की बात करें अगर हम, तो जवारिश कमूनी को हम एक अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो ये कहेंगे कि ये दाफ़े बलगम और काते बलगम है। यानी कि बलगम को ख़त्म करने वाली और बलगम को निकालने वाली दवा है। तो जिन लोगों के मुंह में पानी आता है, मुंह फीका रहता है, ठंडी चीज़ खाने से नुकसान होता है, गैस बनता है, पेट फूलता है, खट्टी टकार आती है, ऐसे केसेस में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल यूज़ की मैं बात करूं तो यह है कि जिन लोगों के पेट में पुराना दर्द रहता है, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन है, और इन्वेस्टिगेशंस में किसी तरह की कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, ना कोई पेप्टिक अल्सर होता है, ना स्प्लेनोमेगेली, ना हेपेटोमेगेली, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऐसे केसेस को आप बलगमी दर्द मान करके और जवारिश कमूनी के 3 ग्राम 3 दिन तक, यानी कि 3-3 ग्राम 3 दिन तक दें, और चौथे रोज़ से 1 ग्राम बढ़ा करके 14 दिन तक वो 1-1 ग्राम बढ़ाते जाएं, और 14 दिन पर फिर 3 दिन तक 14-14 ग्राम दें। उसके बाद फिर 1-1 ग्राम कम करके आते जाएं, और जब 3 दिन रह जाए तो फिर वही 3-3 ग्राम दे करके इसको बंद कर दें। इंशाल्लाह पुराना पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत ही मुजर्रब बात है जो हर किसी फिजिशियन, यूनानी फिजिशियन के मामूली मतलब होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं हम इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स। देखिए व्यूवर्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जवारिश कमूनी अकबर बनाने के लिए मुरब्बाजात की ज़रूरत होती है। वो मुरब्बाजात में से एक मुरब्बा हलेला। आप देखिए, ये इसका साइज़ देखिए, बेहतरीन क्वालिटी के हलेला लिए गए हैं इस मुरब्बे में। ये हमने 2 केजी एंड 250 ग्राम्स लिया है। 250 ग्राम्स इसका एक्स्ट्रा वेट है जो धोने के बाद और इसमें से गुठली निकलने के बाद कम हो जाएगा। टोटल वेस्ट जो पल्प का चाहिए हमें वो 2 केजी चाहिए, जो इसके बाद हमें मिल जाता है। कभी कम ज़्यादा होता है तो हम कंपनसेट कर लेते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। और ये गुलकंद है, 2 केजी है। ये खुद का बनाया हुआ गुलकंद है, और इसका जो टेस्ट है, इसका जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो आपको मार्केट में नहीं मिल सकती। देखिए आप। इसके अलावा ये मुरब्बा जंजीबील है। मुरब्बा जंजीबील को हमने इसमें से जो इसकी कवाम है उसको छानने के लिए देखिए ये अलग कर लिया है, और इसका वेट हमने 500 ग्राम लिया है। इसको हम धो करके और फिर उसको मैश करके पीस करके इस्तेमाल करेंगे, इसको साबुत नहीं लेंगे। और बाकी जो दालचीनी और शहजीरा वगैरह थे वो पीस करके हमने ये तैयार कर लिए हैं। ये देखिए हमने बारीक रखा है। इसमें ख़ास एक नुक्ता जो है समझने का वो ये है कि इसको हमने बारीक रखा है। ये आलमोस्ट टोटल वज़न का 60% है, और इसका एक हिस्सा आलमोस्ट 40% को हमने थोड़ा सा रफ़ कोर्स दरदरा रखा है। तो ये इंस्टेंट रिज़ल्ट के लिए है, इंस्टेंट डिज़ोल्व होकर के और अपना एक्शन करेगा। इसके बाद जो सस्टेंड रिलीज़ आप कह सकते हैं, बाद में ये अपना काम करेगा। क्योंकि जवारिश होने के लिए 2 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। उसमें से एक शर्त है इसका खुश जायका होना, दूसरा इसका थोड़ा सा दरदरा होना।
तो आप देख सकते हैं हमने इन दोनों शर्तों को पूरा किया है, ध्यान में रखा है। और अब देखिए, अब इसके बाद हम किस तरह से इसको मैश करते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, पल्प निकालने से पहले इनको वॉश किया जाता है ताकि इनमें जो भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डले हों वो साफ़ हो जाए। डियर लर्नर्स, अब आप देख सकते हैं मुरब्बा हलीला को किस तरह से साफ़ किया जा रहा है, इसका पल्प किस तरह से हासिल किया जा रहा है। ये इसकी गुठलियाँ, मुरब्बा ज़ंजीबील, दोनों को मिक्स करके पीसा जाएगा, फिर कवाम बनाकर हम मेडिसिन तैयार करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमने इसका मुरब्बे का मिक्सर में पीस करके एक पेस्ट टाइप बना लिया है और इसमें हम 4 kg शुगर ऐड कर रहे हैं। 4 kg शुगर के बाद हम इसका एक कवाम बनाएंगे और बाकी अदवियाँ मिलाएंगे बाद में इसमें। फॉर योर एक्सपीरियंस, देखिए ये हमने 4 kg शुगर, 2 kg मुरब्बा हलीला और 500 ग्राम ज़ंजीबील का एक पेस्ट बनाया है। ये कवाम तैयार है। अब इसको ठंडा होने के बाद हम सबसे पहले गुलकंद मिलाएंगे इसमें। इसकी देखिए आप डेंसिटी देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल रेडी है। देखिए ये अब हम इसमें गुलकंद शामिल करने जा रहे हैं। इसका ये तैयार है। आगे अभी हल्का सा ये गर्म है, इसी में हम इसको गुलकंद को शामिल करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद बाकी मेडिसिन हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए अब ये फाइनल स्टेज है कंप्लीशन ऑफ जवारिश कमूनी अकबर के लिए। इसमें हम गुलकंद डाल चुके हैं और अब इसकी बाकी अद्वियात जो सूखी हैं, पाउडर की हुई हैं, वो डाल रहे हैं। इसको देखिए, ये जो रफ़ है, कोर्स मैटर है इसका, वो डाल रहे हैं हम। और इसके साथ ही ये अब जो बारीक वाला था ये भी मिक्स कर रहे हैं। इसको मिक्स करने के बाद ये जवारिश कमूनी अकबर कंप्लीट है, तैयार है बिल्कुल। देखिए अब ये जवारिश कमूनी तैयार है, बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो फ्रेगनेंस है, जो स्मेल है, जो बू है, खुशबू है, बहुत अच्छी है, बहुत भूख पैदा करने वाली है। इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलते हैं और जायका भी बहुत अच्छा है। काश आप टेस्ट कर सकते। जवारिश कमूनी तैयार है, बिल्कुल रेडी। लास्ट में कहना चाहूँगा कि इस जवारिश कमूनी को एक बार खाने के बाद आपको फिर कोई जवारिश कमूनी पसंद नहीं आएगी। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, इसका रिज़ल्ट्स बस खाने के बाद ही पता चलता है। एक बार बनाइए, देखिए।